डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है थ्री फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर विद आर लोड। यानी कि अब हम फुल वेव पढ़ रहे हैं थ्री फेज की। तो उससे पहले कुछ बेसिक के आप सिंगल पल्स, डबल पल्स, ट्रिपल पल्स और सिक्स पल्स, ये ट्रिपल पल्स तक पढ़ चुके हो। अब पढ़ोगे आप आज सिक्स पल्स का। तो आपने जो कुछ इस तरीके से पढ़ा था पाई टू पाई, तो यहाँ से कितना था आपका, ये आउटपुट मिल रहा था। तो किसके लिए था, ये सिंगल पल्स के लिए। ठीक है, जैसे ही फिर ये आपका किसके लिए था, टू पल्स के लिए, टू पल्स के लिए। फिर ये किसके लिए था आपका, अगर पीछे की वीडियो देखोगे तो ये थ्री पल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए था आपका, आज पढ़ोगे ये वाला सिक्स पल्स वाला। तो यानी कि जब डीसी देखते हो तो डीसी में क्या रहता है, आपको कैसी मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो जो सिंगल पल्स है ये किसके लिए है आपका, सिंगल फेस के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये दोनों आपकी थ्री फेस के लिए। किसके लिए, थ्री फेस के लिए। तो मेन क्या रहता है कि आपको जो फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, फिल्टर की, तो इसमें क्या पड़ेगी आपके सिक्स पल्स वाले में कम होगी। यानी कि इसमें फ़िल्टर की आवश्यकता क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि फ़िल्टर क्या कर, फिल्टर का साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यानी कि इसमें फ़िल्टर क्या रहेगा आपका, अधिक। इसमें फ़िल्टर क्या रहेगा आपका, अधिक रहेगा। बस सिंगल पल्स से क्या रहेगा आपका, कम। यानी कि अधिक रहेगा और सिंगल पल्स से कम। इसमें क्या रहेगा, इसमें इन दोनों से क्या रहेगा, कम। और इसमें क्या रहेगा आपका, देखो बिल्कुल कम हो जाएगा। फ़िल्टर का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका क्या होता है कि सिक्स पल्स या थ्री फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर में, सिक्स पल्स पावर कन्वर्टर में फ़िल्टर साइज़ क्या हो जाता है, फ़िल्टर का साइज़ कम होता है। ठीक है, पहला इसका एडवांटेज है। ठीक है, उस दूसरा देखते हैं हम। इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। कि पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा, क्या होगा कि इसमें सिक्स थारिस्टर यूज़ होते हैं। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा प्रत्येक थारिस्टर 120 डिग्री तक कंडक्ट करता है। तीसरा पॉइंट कि एक थारिस्टर पेयर या टू थारिस्टर 60 डिग्री तक कंडक्ट करते हैं। कितने, 60 डिग्री तक। यानी कि 360 कितने आपके यूज़ हो रहे हैं, 6, तो डिवाइड करके कितना आया आपका, 6, ये 60 डिग्री तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट होगा जो आपके थारिस्टर 1, 3 और 5, यानी कि 1, 3, 5 ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर, पॉजिटिव ग्रुप के थारिस्टर। और ऐसे ही आपके क्या रहेंगे, 2, 4 और 6 ये रहेंगे आपके निगेटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर। कितने, निगेटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू 60 से कम के लिए या 60 के लिए आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा आपको, कंटिन्यूस एंड पॉजिटिव। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपका लोड कैसा हो, आर हो या आर एल लोड हो, कैसा, आर लोड हो या आर एल लोड हो। दूसरा अगला पॉइंट इसका रहेगा, अगला पॉइंट क्या रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90, इससे कम के लिए क्या होगा, के लिए आउटपुट वोल्टेज
कैसा रहेगा आपका डिसकंटिन्यूस एंड पॉजिटिव, कैसा एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट क्या है मेन है आपके, ये दोनों आप वेव फॉर्म से समझोगे कि कैसे आपका पॉजिटिव मिलेगा, कैसे आपका डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इतने पॉइंट हैं, अगर इतना लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी है। ये पॉइंट आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसकी आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि कितनी मिलने वाली है आपको। देखिए, जो आपका क्रम रहेगा थारिस्टर ऑन का, तो क्या रहेगा, पहले 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 6 5 6। और जो देख रहे होगे 1 और 2 1, ये देखो 1 और 1 2 वाले में भी है, तो ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। कितनी ओवरलैपिंग, ये 2 और 2 इसमें भी क्या है, तो कितना कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यही क्या रहता है, एक थारिस्टर कितने तक ऑन होगा आपका, 120 तक, और एक पेयर कितने तक होगा आपका, कंडक्ट करेगा 60 तक, कितना 60 तक। ठीक है, तो यदि यदि अल्फा बराबर 0 पर ट्रिगर कराया जाए, अल्फा बराबर 0 पर ट्रिगर कराया जाए, तब यहाँ देखो कि आपका कौन कौन सा ऑन होगा, कि आपका पहला कौन सा होगा, T1 यानी कि कहाँ तक, T1 ये आपका ये यहाँ से 30 से, क्यों पहले ही मैं समझा चुका हूँ, अगर अल्फा बराबर 0 है तो आपका मैक्सिमम से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो कितना 30, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा 120 तक, तो 120 कहाँ तक है आपकी 30 180 150 तक, 150 तक ये रहेगा एक। फिर उसके बाद दूसरा 150 से 270 तक, यानी कि इसमें कौन सा आपका ऑन है, थारिस्टर 1। इसके बाद 150 में अगर 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 270, तो ये कितना जाएगा आपका 270 तक। इसमें कौन सा आपका ऑन होगा, T3 यानी कि थारिस्टर 3। अब थारिस्टर 3 में अगर इसमें 270 में 120 जोड़ोगे तो कितना ऑन होगा आपका, ये 390 तक, कहाँ तक जाएगा आपका 390 तक, यानी कि ये कितना रहेगा आपका TH5। तो आपकी साइकिल कितनी है 360 तक, तो यहाँ का जो 30 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये 60, यानी कि ये कितना रहेगा आपका, ये TH5 रहेगा। फिर ये कौन से आपके पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर, इसके बाद कौन से होंगे निगेटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर। निगेटिव ग्रुप ऑफ थारिस्टर कितना रहेगा, कि ये कितना रहेगा, यहाँ से आपका ये 90 से कितना 210 तक, तो 210 तक कितना रहेगा आपका, ये 2, कितना रहेगा TH2। फिर 210 में अगर 120 जोड़ोगे, 210 में अगर 120 जोड़ते हो आप, तो कितना मिलेगा 330, कितना मिलेगा आपका 330। यहाँ तक कौन सा ऑन होने वाला है आपका, ये आपका होने वाला है TH4। इसके बाद अगर 330 में 120 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 330 में अगर 120 जोड़ते हैं आप 450 तक, कितना 450 तक। इसमें कौन सा रहेगा आपका TH6। तो आपकी साइकिल कितनी है 360 तक, मगर ये रिपीट कहाँ से हो जाएगी, ये अब यहाँ से, तो इसमें कौन सा रहेगा आपका T6। इसीलिए आप क्या कहते हो कि आपकी 30 पर अगर अल्फा बराबर 0 है, तो अल्फा बराबर 0 पर आपके कौन कौन से थारिस्टर ऑन होंगे, थारिस्टर 1 और 6, थारिस्टर 1 और 6। फिर ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट पेयर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कौन कौन से स्टार्ट होंगे, देखो 1 और 2, ये आपके ये थारिस्टर 1 एंड थारिस्टर 2। फिर उसके बाद देखो यहाँ से 3, देखो ये 2, और फिर 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 150 से 60 ऐड करो ना, इसमें 30 और 30 60 ऐड करो तो कितना मिलेगा, ये याद हो रहा है आपका TH3 और
TH2 है ना, ये था 1 और 2। तो इसके बाद 60 और ऐड करो, तो 60 ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप कितना होगा 3 और 4, 3 ये 3 और 4। अब इसके बाद 60 एंगल और, तो 60 एंगल के बाद कितना होगा 4 एंड 5, 4 एंड 5 और 60 ऐड करोगे तो 60 के बाद कितना होगा आपका 5 एंड 6, 5 एंड 6, 30 इधर से कंप्लीट करेगा और 30 इधर से कंप्लीट करेगा। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसकी आउटपुट वोल्टेज ये कितनी होगी आपकी BM साइन ओमेगा टी, ये कितनी होगी आपकी VM साइन ओमेगा टी माइनस का 120, ठीक है। ये कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी VM साइन ओमेगा टी माइनस का 240, यही होगी ना। तो अगर अल्फ़ा बराबर आपका 0 है तो ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी होगा आपका 30, ठीक है 30। तो ओमेगा टी 30 यानी कि कौन कौन से आपके थर्स्टर ऑन हो रहा है, आपके 1 और 6, 1 और 6। तो 1 आपका देखो ये है थर्स्टर और 6 कौन सा, ये थर्स्टर आपका 6 ये है। तो थर्स्टर यहाँ कौन सा पॉइंट है आपका A और यहाँ कौन सा B। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा आपका B आउटपुट बराबर कितना होगा BAB, BAB। तो BAB को आप क्या लिखोगे BAN माइनस का VBBN, ये लिखोगे ना VBBN। यानी कि अगर इसका सर्किट देखोगे तो सर्किट कैसा मिलेगा, यहाँ से A आपका ये आपका थर्स्टर 1 शॉर्ट सर्किट के बाद ये लोड के बाद ये आपके ओपन सर्किट रहेंगे, ओपन सर्किट बाद ये आपका 6 है, ये नीचे के निगेटिव ग्रुप ऑफ थर्स्टर ऑफ रहेंगे, कौन सा ऑन रहेगा B वाला ये शॉर्ट सर्किट। तो ये कौन सा रहेगा आपका B और ये A, तो A से जुड़ा है तो कितना आएगा B आउटपुट ये और B कितना होगा BAB। तो कितना लिखोगे आप, इसकी जगह क्या रख दो BAN कितनी है BN ये है BM साइन ओमेगा टी माइनस का BBN कितनी है, BBN है B साइन ओमेगा टी माइनस का 120 और ओमेगा टी बराबर कितना आपका 30। तो कितना आ जाएगा BM कितना आ जाएगा साइन 30 माइनस का VB कितना है आपका साइन ओमेगा की वैल्यू 30 माइनस का 120, ठीक है 120। तो कितना आ जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू BM कॉमन आ जाएगा, VM कॉमन और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये कितना आ जाएगा माइनस बाहर माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा साइन कितना बचेगा आपका साइन 90, ठीक है साइन 90। तो कितना आ जाएगा BM और 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 3/2। यानी कि इसे क्या लिख सकते हो आप 1.5 BM। यानी कि जो आपकी आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इसकी कितनी वैल्यू मिल रही है आपको 1.5, कितनी 1.5। यानी कि यहाँ मान ली मैंने कितनी है 1.5, ठीक है। अब ओमेगा टी बराबर कितना रहेगा 60, ओमेगा टी बराबर पहले 30 अब कितना 60। तो 60 पे भी देखो कौन कौन से आपके ऑन हो रहा है 1 और 6 यहाँ तक कितना 60 1 और 6। तो कितना होगा कौन कौन से होंगे आपके थर्स्टर 1 और थर्स्टर 6। तो फिर सेम B आउटपुट कितना होगा BA तो कितना होगा BAN माइनस का BBN सेम लगा दो। तो सेम कितना होगा BM साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 60 माइनस का BBN BM साइन ओमेगा की जगह 60 माइनस का 120। तो कितना आ जाएगा BM कॉमन, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस का कॉमन ले लो, कितना माइनस कितना बचेगा प्लस हो जाएगा और कितना आएगा साइन 60। तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो कितना √3/2 प्लस √3/2 कितना आ जाएगा √3। तो ये वैल्यू कहाँ कितनी मिलेगी 60 पे आपको
√3, ठीक है। उसके बाद 90, अब कितना साइन ओमेगा टी बराबर 90, 90 पे कितना है आपका ये 90, तो कौन कौन से 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा आउटपुट वोल्टेज बी ए सी, तो बी कितना है आपका ए किससे जुड़ा है 1 से, और आपका 2 किससे जुड़ा है 2 देखो सी टर्मिनल से, ये सी टर्मिनल से, तो कितना आ जाएगा ये बी ए सी एन, तो बी ए सी बराबर कितना आ जाएगा बी ए एन माइनस का वी सी एन, तो कितना आ जाएगा बी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा माइनस का 90 और इसकी वैल्यू कितनी है 240, ठीक है 240, तो वी एम बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है, कितना बचेगा 90 गया, कितना आएगा 1, और कितना हो जाएगा ये 150, और साइन 150 की वैल्यू कितनी है 1/2, या इसे कर सकते हो साइन 180 माइनस 30, तो कितना आएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका 1.5, तो आपको यहाँ भी कितनी वैल्यू मिल रही है आपका 1.5, तो आपकी अब जब आउटपुट वोल्टेज देखोगे, आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी कुछ ये इस तरीके से, इस तरीके से, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी √3, तो इसके बाद देखो अब ओमेगा टी बराबर 120, ओमेगा टी बराबर 120, कौन कौन से हैं 120 कहाँ है आपका ये है, कौन कौन से होने 1 और 2, ठीक है 1 और 2, तो 1 किससे जुड़ा है आपका ए से, और 2 किससे जुड़ा है सी से, तो बी आउटपुट कितना मिलेगा आपको बी ए सी, और बी ए सी कितना होगा बी एन माइनस का बी सी एन, तो कितना होगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी माइनस का बी एम साइन ओमेगा टी माइनस का 240, ठीक है, तो कितना मिलेगा वी एम ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू 120 ये रख दिया, तो कितना होगा 120, और 240 में से 120 जाकर कितना बचेगा 120, तो कितना हो जाएगा 2 वी एम 120 साइन 120, और 120 की वैल्यू √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, कितनी मिलेगी आपको √3, सेम वैल्यू कितनी मिलेगी √3, ठीक है। कितना आएगा बी आउटपुट ओमेगा टी बराबर कितना 150 कौन सा है आपका ये 150, तो 150 पे कौन सा आपका 2 और 3, कौन सा 2 और 3 कंडक्ट करना, तो कौन सा 2 किससे जुड़ा है आपका 2 किससे जुड़ा है सी से, और 3 किससे जुड़ा है आपका बी से, तो कितना आ जाएगा बी आउटपुट बी सी एन, और बी सी तो कितना हो जाएगा बी एन माइनस का बी सी एन, तो 150 रख दिया, और 150 रखने के बाद ये साइन, और कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 कहाँ मिलेगा आपको कुछ यहाँ, तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी कुछ इस तरीके से, और ये सेम रिपीट होती रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है कुछ इस तरीके से, तो ये आपको कैसी आउटपुट मिलेगी कुछ ये ठीक है, कैसी आउटपुट वोल्टेज मिल रही है कुछ इस तरीके से 6 पल्स, ठीक है। तो आपका कौन से लोड के लिए है ये आर लोड के लिए, तो आर लोड के लिए आप देख रहे हो कैसी मिल रही है आपको कंटिन्यूस वेव, कैसी कंटिन्यूस, और कैसी मिल रही है पॉजिटिव वेव, यही पॉइंट लिखवाया था ना, ओमेगा टी बराबर कितना है आपका ओमेगा टी बराबर अल्फा बराबर कितना है ये अल्फा बराबर है आपका 0 पर, अल्फा बराबर कितना है 0, फायरिंग एंगल कितना है 0, तो 0 पर अगर जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसी वेव मिल रही है कंटिन्यूस, ठीक है, और उसके बाद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक है, और उसका कैसा लिखवाया था कि अल्फा कैसी रहनी है 60 तक कैसी थी आपकी पॉजिटिव और कंटिन्यूस, तो इसके बाद आप 60 देखेंगे, ठीक है, तो आपको पहला क्लियर हुआ, तो अल्फा बराबर कितना 60 और ओमेगा टी कितना होगा 90, तो कितना होगा 90, तो जो आपका आउटपुट होगा आउटपुट पर 90 पे, तो 90 पे देखेंगे कौन कौन सा आपका ट्रिगर कर रहा है, कौन सा देखो ये 90 रहा, 90 पे कौन कौन सा 1 और 6, यानी कि जो आप अब आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या होगा कितना होगा थारिस्टर 1 और 6, फिर उसके बाद 60 का गैप यहाँ से कितना होगा आपका यहाँ से होगा 1 और 2, फिर 60 का गैप कितना होगा आपका 2 and 3, फिर उसका थारिस्टर 60 का गैप कितना होगा 3 and 4, और 60 का गैप कितना होगा 4 and 5, फिर 60 का गैप यहाँ से कितना होगा आपका यहाँ से 5 and 6, फिर 60 का गैप कितना आ जाएगा आपका ये
फिर रिपीट हो जाएगी वो 6 और 1, ठीक है। तो यहाँ से अब कितना है 90 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 90 से कितना 6 और 1, तो ओमेगा टी कितना होगा, कौन कौन से ऑन हो रहा है आपके 1 6 और 1, तो 6 और 1 ओमेगा टी कितना होगा, 6 किस आपका किस 1 किससे जुड़ा ए से और 6 किससे जुड़ा है आपका 6 बी से, तो कितना आएगा बी ए बी, कितना आएगा आपका बी बी ए एन माइनस का वी बी एन से लगा दो, वी एन कितना वी एम साइन ओमेगा टी माइनस का वी बी एन कितना वी बी एन साइन 1 ओमेगा टी माइनस का 120 इसकी वैल्यू रखो साइन वी एन कॉमन आ गया, साइन 90 की वैल्यू ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस 120, ठीक है, और वी एम कितना 90 की वैल्यू कितनी 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस और कितना बचेगा 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कितना हो जाएगा आपका 3/2 और 1.5, जो आपको वैल्यू मिलने वाली कितनी मिलेगी आपकी 1.5, तो 1.5 यहाँ आपकी क्या रहेगी ये 1.5, ठीक है। अब 1/2 यानी कि 120, तो एल ओमेगा टी बराबर कितना है 120, तो 120 पे कौन कौन से हैं आपके, देखो यहाँ से कौन सा 1 और 6 ही है, 6 ही और 1 है ना, 6 और 1, तो 6 और 1 फिर कौन से होंगे 6 और 1, ठीक है। तो कैसा होगा बी आउटपुट ए बी कितना होगा बी ए एन माइनस का वी बी एन, ठीक है, बी बी एन, तो कितना होगा बी एम साइन कितना 120 माइनस का साइन ओमेगा टी की जगह रखो 120 माइनस का कितना रखोगे 120 तो कितना आएगा वी एम 120 माइनस का कितना हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 तो कितना आ जाएगा √3/2, तो √3/2 यहाँ कुछ, ठीक है, √3/2 अब कितने पर अब ऑन करते हैं हम ओमेगा टी बराबर 150, तो 150 कहाँ है आपका 120 150, तो 150 पे आपके कौन कौन से 1 और 2, कौन से 1 और 2, तो 1 और 2 किस से जुड़े हुए हैं 1 देखो आपका ए से जुड़ा है और 2 किससे जुड़ा है आपका सी से, तो कितना आ जाएगा बी आउटपुट बराबर बी ए सी बराबर कितना आ जाएगा बी ए एन माइनस का बी सी एन, ठीक है। उसके बाद बी एन कितना होगा आपका कितना 150 बी एम साइन 150 माइनस का वी एम कितना होगा साइन कितना 150 माइनस का 240, तो कितना आएगा आपका देखो साइन 150 माइनस का प्लस 100 पे कितने बचे 90, यही बचेंगे ना 90, तो 90 के बाद देखो 90 के बाद कितना आएगा कि आपका 150 और ये रहेगा साइन 90, तो साइन 150 की वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो कितने आएगी 3/2 1.5, तो फिर कितनी मिल रही है आपको 1.5, ठीक है 1.5। यहाँ तक आपका कौन सा जुड़ा और 150 पे दोबारा अगेन देखते हैं हम, अगेन कितना आएगा कि आपका जो ओमेगा टी बराबर कितना था 150, तो 150 तक कितने जुड़े थे आपके 6 और 1 भी जुड़े हैं ना, 6 और 1, तो जो आपको आउटपुट होगा 6 कितना होगा बी ए बी, ठीक है, बी ए एन माइनस का बी बी एन, ठीक है, तो कितना आएगा साइन 150 माइनस का 150 साइन 150 डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं 150 माइनस का 120, ठीक है, तो कितना आएगा आपका ये साइन, इसे क्या लिख सकता हूँ साइन 30 माइनस का, और इसे क्या लिख सकता हूँ माइनस का साइन 30, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा 0, तो यहाँ क्या मिलेगी आपको 0, तो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिलेगी आपको ये ऐसी, ठीक है, ये क्या होगी रिपीट इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये रिपीट होती रहेगी। तो जो आप देख रहे हो ना कि आपको
ठीक है। तो ये कितनी मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि आपका 60 तक कैसी मिल रही है आपकी कंटिन्यूस, कैसी मिल रही है कंटिन्यूस, मगर कैसी मिल रही है आपकी पॉजिटिव। और जब 90 पर देखोगे ये कुछ, ये आपका ये रहा, ये किस पे थी आपकी, ये थी आपकी 0 पर, और ये कितनी थी आपकी 60 पर। अगर अल्फ़ा बराबर 90 पर देखोगे, अल्फ़ा बराबर 90 पे, तो 90 पे ये रहा आपका 90, तो 90 से ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना होगा 120। तो यहाँ से जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी 120 से 50 तक, 50 तक। और उसके बाद क्या रहेगी ये 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ओनली आर लोड है, तो आर लोड में क्या होगा, एनर्जी सेव नहीं होगी। कहाँ तक कंडक्ट करेगा ये 1 और 6 यहीं तो कंडक्ट करेंगे ना। तो कैसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से, ये 90 तक। तो ये किसके लिए हैं आपकी, ये है आपकी अल्फ़ा बराबर 90। तो देख रहे हो, तो आपको जो पहला पॉइंट क्या था कि आपको 60 तक कैसी मिल रही है कंटिन्यूस, और कैसी पॉजिटिव। और जो आपका अल्फ़ा बराबर 90 पर पहुंच रहा है तो कैसी मिल रही है आपको डिसकंटिन्यूस, कैसी मिल रही है डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इतना ही आपका। अगर आपका बस मेन है, आप इतनी आउटपुट वोल्टेज बना देते हो पेपर में तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा आपका, बी आउटपुट कितना होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना, लिमिट कितनी रहेगी, लिमिट रहेगी आपकी 30 प्लस अल्फ़ा, और कहाँ तक 90 प्लस अल्फ़ा तक। ठीक है, और कितनी रहेगी आपकी Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है, इंटू डी ओमेगा टी। तो आपको जो अगर पीछे लेक्चर में मैंने ओमेगा टी रखा हो वहाँ 3 फेस में, तो 3 फेस में ओमेगा टी नहीं आएगा, ओमेगा टी प्लस 30 आएगा। ठीक है, कैसे, अगर ये आपका देखिए, अगर ये आपका 3 फेस है, 3 फेस सिस्टम है, ठीक है, तो अगर किन्हीं 2 फेसों के बीच निकाला है माना ए और बी, तो इसके लिए अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये कितना होगा 60 पर कितना होगा माइनस का बी। तो यहाँ से अगर एक टाइम में कितने 2 फेज आपके क्या रहते हैं मैक्सिमम, तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये कितना एंगल बनाएगा आपका 30, इसलिए क्या रखते हैं ये 30। ठीक है, अगर उसके बाद ये कितना आ जाएगा वी एम 2 पाई अपॉन 6 क्यों आया, इसके कितनी है, एक साइकिल में कितनी पल्स बन रही है 1 2 3 6, तो कितना आएगा 6 कितना आएगा माइनस का, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी प्लस 30। अगर लिमिट रखोगे, लिमिट रखने के बाद अगर कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा 3 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 पाई बी एम कॉस एल्फा। ये रहेगी इसकी आउटपुट वोल्टेज। ये आपका कैलकुलेशन है सिंपल। और इसे क्या रखोगे, अगर ओमेगा टी ये रखोगे ओमेगा टी 90 प्लस एल्फा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 प्लस 90 120 है प्लस एल्फा। इसके बाद जब इसे खोलोगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कितना मिलेगा 3 अपॉन पाई बी एम साइन कोस एल्फा। ठीक है, ये रहेगी इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो 3 फेज हमने पढ़ा, 3 फेज में। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो, इसके बाद ही हम देखते हैं इसका आर एल लोड। थैंक यू।